गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बिहार का 628 हिंदी का प्रीवियस पेपर कराऊंगी जो 10 दिसंबर 2023 को आया था। ठीक है, देखिए आपके ये 80 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, जिस 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे एसएसटी हो, ये आपका हिंदी का है जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे आपके। ये 71 से लेकर और 150 तक। देखिए आप 71 से 80 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी एवं स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान होंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। पैसेज हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ोगे ना ध्यान से, तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। और देखो, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? भारत गुजर रहा है, विश्व गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है। तो इसका आंसर होगा 3। देखिए आप पैसेज में कहाँ पे, ये शुरुआत में है। देखिए ये रहा, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमें पैसेज से अलग नहीं जाना है, पैसेज के अनुसार ही चलना है। जो पैसेज में उसी के अनुसार हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा पूरा विश्व, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? कला है, विज्ञान है, ज्ञान है? तो इसमें देखिए आप, तो क्वेश्चन ये 72 था, क्या था इसमें? देखिए आप, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो ये परिदृश्य देखिए क्या है, परिदृश्य। तो यहाँ पे हमें देखना है पैसेज में, ये पैसेज में मिलेगा, पैसेज से बाहर कुछ नहीं है। देखिए आप, ज्ञान के परिदृश्य में, क्या के परिदृश्य में? ज्ञान के। तो इसमें देखिए ज्ञान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ज्ञान। देखिए इसका आंसर होगा 3, ज्ञान। परिवर्तन के दौर पर परिदृश्य ज्ञान परिदृश्य, तो इसका आंसर होगा 3। पैसेज ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? बिग डेटा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये भी पैसेज से ही मिलेगा। देखना आप यहाँ पे देखो, ये रहा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप,
मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? मनुष्य के, अकुशल कामगार के किसके? तो इसका आंसर होगा 2, अकुशल कामगार के। देखिए ये अकुशल कामगार भी आपको किस में मिलेगा? पैसेज में। देखिए आप अकुशल कामगार, ये रहा। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। तो इसका आंसर ये रहा। तो ये देखो इसमें कौन सा है? अकुशल। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक। 75 का देखिए आप, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, गणित में और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। डेटा साइंस भी है इसमें, कंप्यूटर साइंस भी है। देखो आप पैसेज में देखिए, देखो डेटा साइंस कहाँ मिलेगा आपको? डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस। ये रहा कंप्यूटर साइंस और ये हो रहा आपका डेटा साइंस। पैसेज में मिला ना, तो ये इसका आंसर होगा। 75 का होगा आपका 4। अब देखिए यहाँ, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। किसके लिए? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा, भोजन, पानी की स्वच्छता आदि के लिए, घटते प्राकृतिक संसाधन के लिए। इसका आंसर होगा 2, ऊर्जा, भोजन, पानी की स्वच्छता के लिए। ये भी मैं दिखाऊंगी आपको पैसेज में। देखिए आप पैसेज में सर, जो इसके आंसर है ना सब पैसेज में मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब। ऐसे नहीं कि ऐसे ही मिल गए। हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? जीव विज्ञान और रसायन में, भौतिक विज्ञान और कृषि में, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान में और उपरोक्त में से एक से अधिक। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो इसका आंसर होगा 4। देखो ये भी आपको पैसेज में मिलेगा। देखिए आप, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो देखिए नए कुशल कामगारों की जरूरत, देखो नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी काय में? देखो जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 77 का कौन सा होगा? ये होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जीव विज्ञान और रसायन में भी, भौतिक विज्ञान और कृषि में भी, जलवायु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है रोग प्रबंधन, संक्रामक रोग प्रबंधन एवं टीकों का विकास। देखिए यही होगा इसका आंसर 2। देखिए कैसे इसमें पैसेज में देखो, संक्रामक रोग, ये रहा। देखो महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान परिणाम सामाजिक मुद्दे और विषयक अध्ययन की आवश्यकता को बढ़ाती है। तो इसका आंसर यही होगा 2। ठीक है, 78 का होगा आपका 2। पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से, और ये नहीं है कि बार बार पढ़ रहे, एक बार में पढ़ के। ये तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि कैसे इसी में से मिल रहे हैं, यूँ नहीं है कि पैसेज से बाहर है, सब पैसेज के अंदर से ही मिल रहा है आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 79, भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? देखो ये भी इसमें ही मिलेगा। किस में मिलेगा? पैसेज में। देखिएगा आंसर, देखिए दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। कौन? भारत एक विकसित देश बनने के। तो इसका आंसर विकसित आ जाएगा। कैसा बनने के? विकसित देश। तो 79 का आपका आंसर होगा विकसित। तो इस 79 का क्या होगा आपका? 79 का होगा, ये होगा 1, विकसित बनने की ओर विकसित। फिर 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से एक बनने की अग्रसर है। कौन? भारत। कौन है? भारत। तो जिसका आंसर होगा 1। ठीक, आपने देखा जो पिछला पैसेज था, सारे क्वेश्चन हमें किस में से मिले? पैसेज में से मिले ना, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, सारे ही क्वेश्चन पैसेज से मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो नहीं मिलते, वरना
सारे पैसेज से ही मिलते हैं हमेशा, तो आपको पैसेज ही ध्यान से पढ़ना है, और जो आपको ये लगे ना कि इम्पोर्टेंट होगा उस पर अपने पेन अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, देखो, बंकिम चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था। कौन हो गया था बंद? ये हो गया था बंग दर्शन। ठीक है, तो कौन सा हो गया था? बंद हो गया था बंग दर्शन। ठीक है, पत्रिका उनके देहांत के पश्चात, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। किसने किया पुनः प्रकाशित? 1901 में किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनः दोबारा। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही। क्या था? एक साधन था। सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही। रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करती थी। जब दक्षिण अफ्रीका की बोवर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे थे। किसने लिखे थे? विरोध करने के लिए रवि बाबू ने बंग दर्शन में लिखे थे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कीर्तियां प्रकाशित हुई। उनकी समस्त कीर्तियों का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जन मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई। किसकी थी ये? जन मन गण अधिनायक। तो ये कविता तो मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जन मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण। ठीक है, अब देखो, बंकिम चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था बंगाल का उत्थान, गोरों के अत्याचार का विरोध, सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका आंसर होगा 3, साहित्यिक द्वारा सामाजिक प्रगति। देखो इसका कहाँ मिला, ये रहा, वहीं से मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन। तो इसका आंसर ये होगा, सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा, सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोवर जाति की हत्या की गई, जब गोरों द्वारा अत्याचार किया गया, जब गोरों द्वारा अपराध किया गया। इसका आंसर होगा जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोवर जाति की हत्या की गई। तो 1 होगा इसका आंसर। पैसेज में देख लीजिए आप, देखो ये रहा, बोवर जाति की हत्या गोरों ने की विरोध रविंद्रनाथ। जब दक्षिण अफ्रीका की बोवर जाति की हत्या गोरों ने की, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप, 83, जन मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है रवि बाबू की संवेदनशीलता। इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। रवि बाबू का देश प्रेम, इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 84, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, कब किया था? 1901 में। इसका आंसर होगा 1। अब देखिए यहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कीर्तियों का उद्देश्य मनुष्य और समाज का कल्याण करना, मनुष्य के मन को श्रेष्ठ बनाना, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। अब पैसेज में देखिए आप,
पैसेज देखिए आप। टैगोर की कई साहित्यिक कीर्तियां प्रकाशित हुई थी। उनकी समस्त कीर्तियों का उद्देश्य है मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। तो इसका आंसर ये होगा 84 का, कि अरे 85 का होगा, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी पेसेज है 86 से 90 तक। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। जिस भूमि की मिट्टी से, देखिए आप, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। किस मिट्टी से देह बनी है? गंगा की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से, उपरोक्त में से एक से अधिक। पैसेज देखिए आप, किससे बने, किस मिट्टी से देह बनी है? तो भारत की। देखिए यहाँ पर जिस भूमि की, तो यहाँ देखिए आप पैसेज, ये रहा जिस भूमि की, तो इसका आंसर होगा भूमि की मिट्टी। तो इसका आंसर होगा क्या? भूमि की मिट्टी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? भूमि की मिट्टी। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 3। सॉरी, इसका आंसर होगा 3, भारत की मिट्टी। ठीक है, सॉरी, ये मिटा देते हैं। देखिए आप, इसका आंसर होगा कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आप। जिसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, भारत की नदी का जल, गंगा का जल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आ जाएगा गंगा का जल, 3। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? सरस्वती से। किसकी कोख से? सरस्वती। देखिए आप, ये रहा, कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया, उसे। तो कोख देखिए, किसकी कोख से? सरस्वती। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 88 का, सरस्वती। इसका आंसर होगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? गंगा की, सावित्री माता की। देखिए पैसेज में ये रहा, सावित्री माता, ये रहा, सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। तो इसका आंसर होगा सावित्री माता। तो 89 का आंसर होगा 2, ये रहा, सावित्री माता की। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? भारत माता के, गंगा के, सरस्वती माता के। ये भी से मिलेगा, गौरव की बात कही है पैसेज में। उसे भूलना, किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना, पैसेज में मिलेगा, गौरव की बात कही है। तो लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो भारत माता की। तो इसका आंसर होगा 1। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 91। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद है कितने? तो इसके सर्वनाम के 6 भेद है। इसका आंसर होगा 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो लिंग, वचन और कारक। तो इसका आंसर होगा 1, लिंग, वचन और कारक। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का होगा क्या? विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? गुण, संज्ञा, संख्या। तो इसका आधार होगा गुण, संख्या और परिमाण। गुण, संख्या और परिमाण। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 1।
94 का एक आंसर। को के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा कर्म। एक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा को के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। 3, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 96 देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं क्या। 96 का देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए जिसको, तो इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 97, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लिया आप अच्छे से, तो इसका आंसर होगा 2, काल। अब देखिए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये भविष्य काल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है, तो इसका आंसर होगा यदि वर्षा होगी तो इसका आंसर होगा भविष्य काल। 1, 98 का 1 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, तो इसका आंसर होगा कितना, 2 होगा। कितना 100 देखिए, इसका आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। गुण संधि देखो, अधीश्वर, महोत्सव और महोत्सवी, तो इसका आंसर होगा 3, महोत्सव। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 100 का होगा आपका 3, महोत्सव। अब देखिए 101 का देखिए, ए आ के बाद ए आई ए हो तो एस, ए आई आऊ ए आ के बाद ओ आऊ हो तो आऊ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है, तो इसका आंसर होगा वृद्धि संधि में होगा। इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 102, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है। सुजनता, उज्ज्वल, भ्रातृगण, उपर्युक्त। देखो ये गलत है, इसमें देखना उपर्युक्त है ना, ये है सही। आप पेपर में भी आओगे ना, पैसेज हो है तो पैसेज में आप उपर्युक्त देख सकते हो और इसके कारण आप निशान लगा सकते हो कि ये सही है, तो सारे सही है, जैसे सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातृगण और उपर्युक्त, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। देखो, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उपरोक्त में से एक से अधिक, सर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। देखो यहाँ कहाँ गलती हो रहा, मैं अपनी बात का, यहाँ का ना लगा के होगा, के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनीचर नहीं है, रजनीचर रात का हुआ है, और भुजंग और उरग, ये सब ये पर्यायवाची सर्प के हुए हैं, या मतलब सांप के हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप 105, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या जड़ है। देखिए ये क्या है, मेरी जेब,
मेरी जेब, मेरा जेब, मेरी जेब, मेरी जेब। मेरी से और मेरा, मेरा, मेरा होगा तो जो अगर सही मेरा लगेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मेरी होगा तो बड़ी की मात्रा होगी ना, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2। 105 का आंसर क्या होगा? मेरी जेब। तो इसका आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग 2। तो क्वेश्चन नंबर इसका 105 का कितना होगा? 2 स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर होगा अकर्मक क्रिया। 3 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? किसकी प्रधानता का? कर्ता। तो कर्ता की प्रधानता का बोध होता है तो कृतवाच्य। तो इसका आंसर होगा 1 मिनट अभी। तो इसका आंसर हो गया कितना? कृतवाच्य। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द है क्या? कर्षण, संकर्षण, विकर्षण। तो इसका आंसर होगा 2 विकर्षण। अब देखिए आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? ठीक है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 110। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिन्न, श्रुति सम, भिन्नार्थक, श्रुति सम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 श्रुति सम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। इनमें से कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? व्याकरण आचार्य नहीं है। पाणिनि, पतंजलि। क्वेश्चन देखिए यहाँ रामविलास वर्मा। तो इसका आंसर यही होगा। व्याकरणाचार्य नहीं है तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, 111 का।